नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग कक्षा 8 की गणित के अभ्यास 1C करने वाले हैं। कक्षा 8 की गणित में हम लोग क्या करने वाले हैं? अभ्यास 1C। अभ्यास 1B ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आपने उसको देख भी लिया होगा। आज 1C पे हम लोग चलने वाले हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा प्रश्न हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो ये प्रश्न हमारा है यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न। ठीक है ना? तो पहले नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? सीधे लिखा हुआ है हल कीजिए। अब एक बार आपको ये बता दूं, देखिए सारे प्रश्नों में क्या सेम है, सारे अंक समान है, बस क्या डिफरेंट है तो प्लस और माइनस। ऐसा क्यों, ये भी देखना है आपको। ऐसा इसलिए कि आप प्लस और माइनस की मल्टीप्लीकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसा होता है, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे होता है चिन्हों का, वो चीज आपको सीखना है। तो आइए फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, हल लिखेंगे और करना चालू करेंगे। जब हर समान होता है भिन्न में तो क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या को वैसे ही उतारा जाता है, 2 - 5 हो जाएगा और क्या बचेगा, देखिए यहाँ 2 में से 5 घटे क्या बचेगा, तो 3 बचेगा। 2 में से 5 तो घटता नहीं, तो आप 5 में से 2 घटाओगे, 3 बचेगा। फिर उसके बाद बात आएगी चिन्ह की। जो बड़ा रहेगा अंक उसी का चिन्ह लिखेंगे, जो संख्या बड़ी उसी का चिन्ह लिखेंगे। तो 5 बड़ा, इसका जो चिन्ह है माइनस है, तो यहाँ माइनस रहेगा। -3 बटे क्या होगा, 3। और सेम संख्या यदि काट देते 3 एकम 3 बचेगा, मतलब 3 एकम 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आप लिख देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पहला हो चुका है। आइए यहाँ पर दूसरे की बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हल चिन्ह ही देखना है आपको, ठीक। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, याद होगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। चलिए आपको बता देता हूँ, चिन्हों को पूरा ध्यान रखना कि अगर प्लस गुणे प्लस लिखा है तो प्लस आएगा, माइनस गुणे माइनस लिखा है तो भी प्लस आएगा। समान चिन्ह गुणा होते हैं तो प्लस आता है और असमान चिन्ह गुणा होते हैं तो माइनस आता है। माइनस प्लस हो चाहे प्लस माइनस हो, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। ठीक ना? ये समान चिन्ह थे दोनों, तो यहाँ पर क्या आया, प्लस आया। समान चिन्ह तो क्या आएगा, प्लस, और असमान चिन्ह तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है ना? आइए यहाँ पर करता हूँ, ब्रैकेट खुलेगा, चिन्ह गुणा होगा। 2/3 लिखिए ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस बनेगा और 5/3। हर समान होता है तो अभी सिखाया मैंने कि नीचे वाला हर वैसे ही उतार लेते हैं। ऊपर 2 है, ब्रेक यहाँ पे प्लस प्लस लगाइए और ये 5 उतार लीजिए। अब 2 5 कितना हो जाएगा बताइए, तो कहोगे सर 7 होगा, और नीचे क्या आएगा, 3। यही हो जाएगा हमारा प्यारा सा आंसर। ठीक है ना? 7/3। आइए तीसरे प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं। तीसरा प्रश्न किस प्रकार से करेंगे देखना, ध्यान समझना भाई। यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ माइनस से आगे कोई भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब आप वैसे ही लिख लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, -2/3। यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा, चिन्ह का गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा, है ना? अब नीचे देखिएगा, हर समान रहता है तो नीचे वाली संख्या वैसे उतार लिया जाता है, माइनस हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा 5, इतना हमने लिखा, है ना? अब यहाँ पर जुड़ेगा कि घटेगा, ध्यान रहे जब अलग अलग गुण वाले होंगे, अलग अलग चिन्ह होगा तो हमेशा क्या होगा, घटना है। ठीक है? अब घटेगा तो 5 में से 2 घटाइएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेना है। चिन्ह कौन सा रहेगा, जो बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस। देखिए ये माइनस छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे किसका चिन्ह रहना चाहिए, प्लस का। तो 3/3, 3 से 3 कट गया, क्या आएगा, 1। 1/1 का मतलब 1 ही होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना? आइए यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की, चौथे नंबर की, हल। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है, पहले तो मैं वैसा ही लिखूंगा, -2/3, -5/3 हो जाएगा। हर समान है, यहाँ पर भी नीचे 3 लिखूंगा, -2 हो गया, -5 हो गया। ठीक है ना? अब यहाँ पर जुड़ेगा कि घटेगा, असमान चिन्ह तो घटता है, लेकिन समान चिन्ह रहता है तो जुड़ता है। 5 2 क्या होगा, 7। और मैंने क्या बोला, जिसका बड़ा चिन्ह रहता है वही चिन्ह रहता है, तो ये भी समझ सकते हो कि ऐसे में लिख सकता हूँ माइनस, और या फिर दोनों में प्लस है, दोनों मतलब प्लस से ही उत्तर आएगा, और माइनस दोनों में तो माइनस से ही आएगा। -7/3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो कैसी लगी क्लास, आप लोग को अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगली क्लास में। राम राम, नमस्कार, जय हिंद।